हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स हैं उसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी क्या पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में जानेंगे। इससे पहला वाला जो वीडियो था उसमें हमने जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, विकासशील जो देश से, उनकी पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस किया था। देखिए, जब हम आंसर लिखेंगे पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स तो उसमें हमें दोनों प्रकार जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना पड़ेगा। डेवलपिंग कंट्रीज़ की पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ की पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स। तो चलिए हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हैं। देखिए, विकसित देशों में अत्यधिक औद्योगिकीकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन और नगरीयकरण पाया जाता है और अधिकांश जनसंख्या जो है, मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन जो है, द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र पर निर्भर करती है, यानी सेकेंडरी और टर्शरी जो क्षेत्र हैं उन पर निर्भर करती हैं। इन देशों में उच्चतम विकास, उन्नत कृषि तथा बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होता है और इन देशों में भी जनसंख्या संबंधी अनेक समस्याएं पाई जाती हैं। यानी इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद भी और सेकेंडरी सेक्टर और जो टर्शरी सेक्टर है, सेकेंडरी यानी द्वितीयक क्षेत्र और टर्शरी यानी तृतीयक क्षेत्र जो है वो फुली डेवलप्ड है, बहुत अच्छी तरह से डेवलप्ड है, लेकिन फिर भी इनमें ये पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स इनमें पाई जाती हैं। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स देखा जाए तो डेवलपिंग कंट्रीज़ से काफ़ी भिन्न हैं। तो इस क्रम में हम सबसे पहले हम जानते हैं कि सबसे जो बड़ी समस्या है विकसित देशों की जनसंख्या की समस्या, वो है लंबी जीवन प्रत्याशा। तो लंबी जीवन प्रत्याशा नहीं, लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। देखिए, विकसित देशों में जन्म और मृत्यु दरें नीची होती हैं, युवा लोगों का अनुपात कम रहता है। निम्न मृत्यु दर तथा उच्च जीवन प्रत्याशा का जो अर्थ है वो ये है कि इन देशों में वृद्ध लोगों के जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है। 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने पर वृद्ध लोग कार्यरत जनसंख्या पर आश्रित हो जाते हैं। उनकी पेंशन, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा की सुविधाओं पर सरकार को आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, तो वहाँ पर जो डेथ रेट है वो काफ़ी कम है और डेथ रेट तो कम है ही है, लेकिन जो जन्म दर है, बर्थ रेट है, वो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ में कम है। देखिए, डेवलपिंग कंट्रीज़ में बर्थ रेट भी काफ़ी हाई थी। कुछ एक रीज़न उनकी रूढ़िवादिता को ले लीजिए या कुछ और फैक्टर्स को ले लीजिए, पर वो कारण था। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ में इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। जो बर्थ रेट है वो भी कम है और डेथ रेट भी कम है। और जो क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अवेलेबल हैं तो ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। और आफ्टर 60 इयर्स रिटायरमेंट के बाद में ये जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है ये डिपेंडेंट है किस पे, यंग जो पॉपुलेशन है उस पर डिपेंडेंट हो जाती है। और वहाँ की जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स जो हैं उनको इनका जो काफ़ी आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है, क्योंकि पेंशन है, हेल्थ फैसिलिटीज़ उन लोगों को फ्री है, बाकी दूसरी जो सोशल सिक्योरिटी है, सामाजिक सुरक्षा जो उनको देनी पड़ती है वो भी काफ़ी फ्री है। दूसरा जो प्रॉब्लम है डेवलपिंग कंट्रीज़ का वो है श्रमिकों की कमी। देखिए, शिक्षा व्यवस्था में होने पर जो युवा लोग हैं वो स्कूल कॉलेजों में अधिक समय लगाते हैं। एक डेवलप्ड है अपना जो एजुकेशन सिस्टम है, तो काफ़ी लोग अपन सबसे पहले स्कूल पढ़ते हैं, फिर कॉलेजेस करते हैं और उसके बाद में हम कोई बिजनेस करते हैं। निम्न जन्म दर होने की स्थिति में श्रमिक जनसंख्या में विस्तार बहुत देर से होता है। देखिए, अगर हम एजुकेशन के बाद हम काम करना शुरू करते हैं तो, और जन्म दर बहुत कम हो रही है डेवलप्ड कंट्रीज़ में, तो ऐसे में क्या होता है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, वर्किंग जो फोर्स है वो बहुत देर बाद बढ़ता है, क्योंकि हमारा मैक्सिमम टाइम 12 इयर्स और फिर 5 इयर्स हमारी कॉलेज, 12 इयर्स हमारी स्कूल, तो इनमें ही टाइम निकल जाता है। जबकि उद्योगों और अन्य क्षेत्रों में रोजगार के लिए अवसरों में लगातार बढ़ती रहती है। अब जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ डेवलप करेंगे, उद्योग विकसित होंगे, तो उन्हें श्रमिकों की संख्या की आवश्यकता होगी। लेकिन जो हमारी यंग फोर्स है वो रोज़गार के लिए, कोई व्यवसाय अपनाने के लिए एजुकेशन के बाद ही रेडी होती है। तो
इसलिए श्रमिक जनसंख्या में विस्तार देर से हो रहा है, तो लेकिन रोज़गार का जो अवसर है वो बढ़ रहा है, तो एक इम्बैलेंस की सिचुएशन यहाँ पर आ जाती है। अधिकांश उद्योगों में मशीनीकरण होने के बावजूद अनेक देशों में श्रमिकों की कमी रहती है, जैसे जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, रूस में काफ़ी कमी पाई जाती है। शिक्षित और कुशल श्रमिक तो बड़ी संख्या में उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन जो अकुशल श्रमिक हैं वो वहाँ पे बहुत कम मिल पाते हैं। और यहाँ पर उल्टा है कि उन श्रमिकों का वेतन भी काफ़ी अधिक होता है। तो श्रमिकों की कमी जो है वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ की। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो है कृषि क्षेत्र तथा ग्रामीण जनसंख्या का ह्रास। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। एग्रीकल्चर एरिया भी कम होता जा रहा है, साथ ही साथ जो रूरल एरिया है, ग्रामीण जनसंख्या है, वो भी कम होती जा रही है। नगरीय क्षेत्रों में विश्वविद्यालय, अस्पताल, बैंक, मनोरंजन के स्थल आदि सामाजिक सुविधाएं बहुत अच्छी अमाउंट में मिल जाती हैं, भरपूर मात्रा में मिलती हैं हमें। इसलिए ग्रामीण जो लोग हैं वो शहरों की ओर पलायन करते हैं। गाँव में केवल जो वृद्ध लोग रहते हैं। श्रमिक जनसंख्या के अभाव में कृषि क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देखिए, एग्रीकल्चर जो एरिया है, कृषि जो क्षेत्र है, वहाँ पर हमें श्रमिकों की आवश्यकता होती है, और क्योंकि श्रमिकों की जनसंख्या का अभाव है, तो इस कारण जो कृषि क्षेत्र है उस पर उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या घटने लगती है। इनमें सामाजिक सुविधाओं तथा जीवन स्तर का में भी कमी आने लगती है। और क्योंकि जहाँ जिस एरिया में जनसंख्या घटेगी, लोग चले जाएंगे, तो जो जनसंख्या सुविधाएं कब डेवलप होती हैं? जब हम पॉपुलेशन वहाँ किसी ये क्षेत्र में रहती है, क्योंकि उन्हें हर चीज़ की आवश्यकता टाइम टू टाइम पड़ती है। लेकिन जहाँ क्षेत्र में जिस क्षेत्र में लोग ही नहीं रहेंगे, तो उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनका वो पूरी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि उनको पूरे करने का जो हमें फैक्टर्स हैं वो नहीं मिल पाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कृषि क्षेत्र का ह्रास और ग्रामीण जनसंख्या का ह्रास, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें। नेक्स्ट जो है वो है नगरीकरण, अर्बनाइजेशन। देखिए, नगरों में विस्तार के कारण अब एक्चुअली अर्बनाइजेशन, डेवलप्ड कंट्रीज़ का जो ये अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, नगरीकरण बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में आ रहे हैं। तो अर्बन जो एरियाज़ हैं, नगरीय जो क्षेत्र है, उनका विस्तार होता जा रहा है। तो नगरों में विस्तार के कारण वहाँ परिवहन, जो वाटर सप्लाई है, जल संभरण है, और कूड़ा करकट है, उसको नष्ट करने आदि की समस्याएं आती हैं। जबकि नगरों का विस्तार होगा, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहेगी, तो ट्रैफिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि डेंस पॉपुलेशन के कारण ट्रैफिक प्रॉब्लम्स होगी, प्लस वाटर सप्लाई की जो प्रॉब्लम है वो होगी, जो रफेज है, गार्बेज है, उसके लिए भी बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो ये बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। साथ ही जो कच्ची बस्तियां हैं रूरल एरियाज़ में, वहाँ सैनिटेशन की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो काफ़ी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। कारखानों से तथा रासायनिक जो बहिर्वाह हैं, वहाँ से वायु और जल प्रदूषण होता है। तो अब वहाँ पे रूरल एरियाज़ के आसपास इंडस्ट्रीज़ भी होती हैं, तो इंडस्ट्री से जो रासायनिक प्रवाह होते हैं वो वहाँ उस और प्लस हैवी जो ट्रैफिक है वो उस अर्बन एरिया की एयर को पॉल्यूट करेगा, वहाँ के वाटर को पॉल्यूट करेगा, और यातायात की भीड़ से ध्वनि प्रदूषण की समस्या भी पैदा होती है। तो वो भी बहुत बड़ी समस्या है अर्बन एरियाज़ की। नगरीय जीवन में तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सब लोग, एक बहुत बिजी लाइफ हो जाती है अर्बन एरियाज़ की, सुबह शाम जॉब, फिर इतना ट्रैफिक और ये सब पॉल्यूशन, तो इनसे जो हमारा मानसिक जो तनाव है जीवन में वो बढ़ता है। विकसित देशों में दिल, दिमाग, सांस आदि की बहुत बीमारियां बढ़ जाती हैं। नगर विस्तार के साथ साथ, जैसे मैंने बताया, कच्ची बस्तियां, जो मलिन बस्तियां हैं वो भी बढ़ती हैं, और यहाँ पर अनेक सामाजिक और पर्यावरणीय जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है वो पैदा होती हैं। अत्यधिक उत्पादक कृषि योग्य भूमि पर नगरीय जो सड़कों का या नगरीय मकानों का विस्तार भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखिए, जब पॉपुलेशन आके किसी अर्बन एरिया में रहती है, तो धीरे धीरे वो जो अर्बन एरिया का जो शहर का जो क्षेत्र था वो कम पड़ेगा अधिक जनसंख्या के कारण, और इसी कारण उस शहरी क्षेत्र का विस्तार करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा, जो आसपास की जो कृषि भूमि है उस पर भी लोग सड़क और मकान बनने लग जाएंगे, उनका भी अधिग्रहण हो जाएगा,
और क्योंकि लोगों के निवास के लिए आपको चाहिए ज़मीन चाहिए, और साथ ही साथ जो इंडस्ट्रीज़ या फिर और ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए भी आपको लैंड चाहिए। तो ऐसे केस में इस नगरीकरण के कारण जो कृषि योग्य भूमि है वो भी एक तरह से नष्ट होती जा रही है, और धीरे धीरे ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या जो है वो पैदा करता है। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ की ये प्रॉब्लम्स हैं, और ये प्रॉब्लम्स डेवलपिंग कंट्रीज़ के कंपैरिजन में कम है, लेकिन जो इनका प्रभाव है, नेगेटिव इफ़ेक्ट है, वो भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है डेवलप्ड कंट्रीज़ के लोगों पे। तो ये आपको ध्यान रह जाएंगी डेवलप्ड कंट्रीज़ की प्रॉब्लम, लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लंबी जीवन प्रत्याशा, श्रमिकों की कमी, कृषि क्षेत्र तथा ग्रामीण जनसंख्या का ह्रास, और अर्बनाइजेशन यानी नगरीकरण। और जब आप आंसर लिखेंगे विश्व में जनसंख्या की समस्याओं के बताइए, तो आपको दोनों ही जो विकसित देश और विकासशील देश दोनों जनसंख्या की समस्याओं को आपको बताना है।